मिला के बात यह है कि उसकी देश और लोकसभा को बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर लोकसभा का स्टेटस जम्मू की विधानसभा से प्रभावित होता है, मेन आधार यह जो भोगे सो काटोगे। सो ऐसा कोई एक भी उदाहरण उमर अब्दुल्ला की सरकार विधानसभा में हंगामा पर हंगामा करे जा रही, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जो विधानसभा का स्टेटस है ना, वो विधानसभा ही है। विधानसभा का स्टेटस लोकसभा का स्टेटस नहीं बन सकता। अगर वो इसके ऊपर हंगामा करते हैं तो सोचते हैं शायद हम अपनी मरने से पहले अपनी इस इच्छा को या अपनी मेजॉरिटी को या अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर लेंगे, तो उनका कहना गलत है। अगर लोकसभा में अगर ये आपके अगर ऐसा होता है तो उसका अर्थ यही निकालेगी दुनिया कि जिसको कहते हैं थूक फेंक के चाटा। लोकसभा है, विधानसभा है। विधानसभा का स्टेटस बहुत कम है, लोकसभा का स्टेटस बहुत ऊंचा है। सो ऐसा अगर गलती से भी उन्होंने सोच लिया तो पूरे हिंदुस्तान की छवि और उनकी महत्वाकांक्षा और उनका कह लो कि अस्तित्व और उनकी छवि इतनी ख़राब हो जाएगी कि जैसे किसी को माना जाता है ना कि फलाने ने थूक फेंक के चाट दिया, तो ऐसा होना बिल्कुल गलत है। अगर वो करते हैं अपनी विधानसभा में करने दो, लेकिन विधानसभा या लोकसभा है, तो लोकसभा का कोई मेल नहीं खाता उस स्टेटस के साथ। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने ये बोला था जब इलेक्शन हुए उसके बाद जब लेने से पहले भी उन्होंने था कि हम केंद्र सरकार के साथ मेल जोल करके सरकार को चलाएंगे, और उसके बाद वो अचानक पलट जाते हैं और 370 पर कोई बातचीत नहीं होगी, उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन अचानक अब ये बदल रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी का हाथ आपको लगता नहीं? जैसे दोस्त, इसके पीछे उनकी रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है, तो पाकिस्तान का खून के पीछे भी बड़े बड़े अरब वाले मुल्क हैं जो कि उस षड्यंत्र को ज़रा भाप देने में, आग लगाने में पैसा खर्च करते हैं। और आपने ये जो कहा है कि आपके जो मतलब कहने का कुल मिला के बात यह है कि उसकी देश और लोकसभा को बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर लोकसभा का स्टेटस जम्मू की विधानसभा से प्रभावित होता है तो उसका अपना स्टेटस, अपनी छवि, अपनी पावर, अपनी काबिलियत, अपना महत्व खो जाएगा। अच्छा, जो 370 आर्टिकल इन्होंने जो जिस तरीके से बोला है कि हमें 370 आर्टिकल चाहिए वापस फिर से, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये बिल्कुल देश से परे है? और 370 का मतलब हो गया कि उसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और उस पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो इससे पहले था। और आपको क्या लगता है इस हिसाब से? क्या आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसके पीछे है? सिर्फ दोस्त पाकिस्तान ही नहीं है, पाकिस्तान के पीछे अरबियन शक्तियाँ और इवन मेरे को कंट्रीज़ का नाम नहीं लेना चाहिए। ये एक दुनिया जो है एक महत्वाकांक्षा की दुनिया है। अपने महत्व को बनाने के लिए वो गलत करने को भी तैयार हैं। अपने महत्व समझते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो दूसरे को गलत रास्ते में भी डालने को तैयार हैं। सो बाकी उनको सबसे बड़ी बात, मैं 4 दफ़ा ये शब्द को दोहराऊंगा, सबसे बड़ी बात नंबर 2, सबसे बड़ी बात नंबर 3, सबसे बड़ी बात नंबर 4 ये है कि उनको ये नहीं, शायद उन्होंने उनकी किताब में ये नहीं कहा कि जो बोओगे सो काटोगे। यहाँ कितनी बड़ी मार पड़ रही है उनको और पाकिस्तान कम्युनिटी को कि जो बोओगे सो काटोगे। साले जो बोया है तो काट रहे हो ना भाई। ऐसा कौन सा ऐसी कोई उदाहरण बता दो जिसमें तुम बोया हो, क्या नाम है, कुछ और बीज और निकले हो अच्छे फूल। ऐसा है कोई दुनिया में उदाहरण? तो बता दो। जो बोया है वो काट रहे हैं भाई। अब काट रहे हैं तो दर्द तो होगी भैया। गलत कर्म बोए हैं तो कहो फल हमें ये अच्छा मिल जाए, नहीं मिल सकता। कोई ऐसा उदाहरण बता दो। मैं 4 दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, जो उन्होंने बोया है सो काट रहे हैं। ये कुदरत का विधान है कि जो बोएगा सो काटेगा।
आज मोदी जी बोलते हैं अच्छा, तो बगले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनकी छवि है। और आपके अमेरिका में सिलिकॉन वैली में 80% जो कंप्यूटर इंडस्ट्री के लोग जो हैं उनको इज्जत मिलती है। पाकिस्तान का वीज़ा जो सुनने में आया है कि लगभग कैंसिल हो रहा है, क्यों? कर्मों के आधार पे। तो भाई तुम अच्छा बीज नहीं बोगे तो अच्छे फल की कैसे आशा करोगे? तो मेरा मेन आधार यही है, जो बोओगे सो काटोगे। सो ऐसा कोई एक भी उदाहरण पूरी सृष्टि में बता दो कि तुमने बोया हो गलत और फल निकले हो अच्छे।